नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से पेपर कटिंग। तो देखिए पेपर पे अगर हम कटिंग करते हैं तो चाहे वो कैसा भी कपड़ा है तो हम उसको बड़ी आसानी से काट लेते हैं। तो जिन लोगों को जैसे कपड़ा काटने में दिक्कत आता है, जैसे ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है, तो सबसे पहले हमें इसमें पीछे का पल्ला निकालना है। हम पहले पेपर की कटिंग करेंगे, उसके बाद इस कपड़े के ऊपर इसको रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो मैं तो यही कहूँगी पहले आप पेपर पे कटिंग करें। तो सबसे पहले देखिए हम इस तरीके से एक पेपर लेंगे और जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को हम अच्छे से रख लेंगे। और देखिए किसी की कमेंट आई थी कि हम जब कटिंग करते हैं तो उसमें गुंजाइश नहीं बचती है। तो देखिए आपको हुक नहीं लगाने, ब्लाउज को ऐसे अच्छे से रखना है, क्योंकि आप हुक लगा लेंगे फिर आपको कम ही लगेगी चेस्ट। तो हमेशा आप कटिंग करें तो ब्लाउज के हुक ना लगाएं, इस तरीके से ब्लाउज को रखें। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो चेस्ट है वो हमारी 21 इंच आ रही है, यानी कि पीछे का पल्ला 21 इंच है, तो ये 42 इंच का ब्लाउज है। 21 इंच और इसकी जो लंबाई है वो हम यहाँ पे देखेंगे 13.5 इंच है। तो देखिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जैसे 13.5 इंच है लंबाई, तो हम यहाँ पे 14 इंच ले लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में। जैसे डीप गला है तो 5.5 इंच लेंगे शोल्डर। 21 इंच है तो 21 इंच का आधा करेंगे तो 10.5 इंच हमारा ये हो जाएगा फिटिंग का निशान। आरूमल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच, क्योंकि हमारी चेस्ट हैवी है। तो यहाँ पे पहले हमें ऐसे चौकुटा बनाना है। उसके बाद देखिए हमें आधा इंच इस तरीके से लेना है और ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच की रखेंगे। और जैसे हमारा ये डीप गला है तो करीब ये होगा 10.5 या 10 इंच का होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसी के बराबर कस्टमर ने बोला कि गला बनाना, तो हमें इसको ही ऐसे रखना है लंबाई में। और इसकी गले की जो लंबाई है वो 10.5 इंच है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इतना लंबा है गला। तो देखिए गले पे हम यहाँ पे पहले चौकुटा निशान बना लें इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे गोलाई हमें प्लेट कैसे डालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके पीछे का पल्ला, ऐसे पीछे की प्लेट आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे कम से कम, जैसे आपकी गुंजाइश कम है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच की रखें और 2 इंच की भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि हमारा गुंजाइश में सिलाई के लिए कपड़ा नहीं बचता है, तो वो 2 इंच की यहाँ पे गुंजाइश रखें। तो यहाँ पे देखिए गले की बात करें, जैसे आप बना चुके हैं ब्लाउज को और अच्छा गला बना लेते हैं, कुछ लोग चौड़ाई में गले को मांगते हैं, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लेती हूँ। और जो नए लोग हैं वो नहीं बना पाते हैं तो वो 2 इंच की चौड़ाई रखें यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, गला अपने हिसाब से हमें बनाना है, जैसा कस्टमर मांगता है उसी तरीके से बनाना है। और जो नए लोग हैं वो 2 इंच की चौड़ाई रखें, क्योंकि जो नए लोग हैं वो गले में पट्टी लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनसे फैलता है गला। और जो बना लेते हैं गले को वो 2.5 इंच की चौड़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन गले की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 या 2 इंच की होती है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको बना रहे हैं। अब देखिए हमने पीछे का पल्ला निकाल लिया है। अब जैसे हमारा ये बॉर्डर वाला कपड़ा है, इस तरीके से हमें डबल करके रखना है। यहाँ पे रखेंगे हम अपना पेपर को। और यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे हम कैंची का कट लगा लेंगे। अब देखिए हमने पीछे का पल्ला कटिंग कर लिया है, अब इसको हटा देंगे और यहाँ पे मैंने कैंची का कट भी लगा लिया है। अब देखिए इसको हमें ऐसे रखना है। अब देखिए इसमें हमें तीरा भी लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच लंबाई में ज्यादा लेंगे। बस हमें इसमें लंबाई ही ज्यादा लेनी है।
अब यहाँ पे हमें गले की जो लंबाई रखेंगे वो 6.5 इंच की रखेंगे। आप लोग 6 इंच की रखें। देखिए किसी का ये ब्लाउज है, उसका गला बहुत बड़ा है आगे का, तो वो अपनी पसंद है। कुछ लोग गला बड़ा पहनते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें बनाना है। और जो नए लोग हैं वो 6 इंच की लंबाई रखें। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच का ये गला है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया है। आप लोग ना लगाएं, आप लोग 6 इंच का ही लगाएं। तो देखिए मैंने पीछे का पल्ला रख लिया है और 2 इंच लंबाई में ज्यादा लिया है, क्योंकि इसमें हम तीरा लगाएंगे और प्लेट भी डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 इंच भी ज्यादा लंबाई में ले सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड हम इसमें तुरपाई भी करेंगे। तो इस तरीके से हम 3 इंच भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम कपड़ा है तो 2 इंच ले लें, क्योंकि नीचे की साइड हम तुरपाई करेंगे। 2 इंच तो हमारा इसमें प्लेट और तीरा में ही चला जाएगा, क्योंकि चेस्ट हैवी है तो हम इसमें प्लेट भी थोड़ी गहराई में डालेंगे। इससे क्या है, पप अच्छा आएगा। अब देखिए पीछे का आरोमल हमारा यहाँ तलक है, तो हमें आगे की साइड थोड़ा आधा इंच ऐसे कटिंग करना है कि झोल ना आए। अब देखिए हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है, वो लगाएंगे हम यहाँ पे 13.5 इंच पे। अब 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे शेप के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे 13 इंच पे ही तीरे का निशान लगाते हैं, तो देखिए 13 इंच का जो तीरा होता है वो ऊपर की साइड नहीं जाता है, नीचे की साइड ही रहता है। और अगर हमारी लंबाई 13 इंच की फिर भी हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे, तो उसका क्या है कि तीरा हमारा ऊपर की साइड नहीं चढ़ेगा। जो नीचे का तीरा है ना, तो वो ऊपर की साइड चला जाता है। तो हम हमेशा तीरा नीचे की साइड ही लगाएं। तो जब हम इसमें प्लेट डालेंगे, कुछ यहाँ पे सिलाई लगेगी, कुछ यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो ये तीरा जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा हो जाएगा। हमने 13 इंच पे निशान लगाया और जब हम इसको सिल के तैयार करेंगे तो ये 12 इंच का ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे 14.25 इंच आ रहा है, और यहाँ पे हमने 13 इंच पे लगाया है निशान। और अब हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 10 इंच पे। अब जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। 10.5 इंच है हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए तीरे का अच्छे से शेप देंगे, क्योंकि मेन चीज है वो हमारा तीरा है, ऊपर की साइड ना जाए। और हमने यहाँ पे थोड़ी सी ये देखिए गोलाई में भी कटिंग की है। अब देखिए हमने ये निकाल दिया अपना जो फिटिंग का कपड़ा है, तो 10.5 इंच का हम आधा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.25 इंच। लेकिन हम यहाँ पे 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आधा इंच हमारा उधर की साइड छोड़ देंगे, तो 5 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। ये कुछ बातें हैं वो सीखने की हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगी कि नहीं आपको ऐसे ही लगाना है। जब भी आपका आधा इंच हैवी चेस्ट है या 8.5 इंच आपका जो फिटिंग का कपड़ा है, 17 इंच की चेस्ट है, तो आधा इंच आप पीछे की साइड ही छोड़ दें। लेकिन आप यहाँ पे बराबर रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंच पे प्लेट का निशान लगाया है, तो 34 इंच की चेस्ट है, तो उसका 8.5 इंच आएगा, तो आप 4 इंच पे निशान लगा सकते हैं। आधा इंच का कुछ नहीं है, पीछे की साइड छोड़ देंगे तो वो हमारा फिटिंग में कपड़ा चला जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा बराबर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम 2 इंच दूरी रखेंगे प्लेटों में, और ये सब हमें हर साइड में 2-2 इंच की दूरी रखनी है। और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे जो हमारा टक्स का निशान है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम कैंची का कट इस तरीके से। और ये हमारा नीचे का तीरा हो गया, ये ऊपर का हो गया, और ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। तो देखिए हैवी है ब्लाउज, तो गला भी इसका डीप है। और अब हमें काटनी है बाजू। तो देखिए बाजू का जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कम है, यहाँ पे 15.5 इंच है, और बाजू की जो लंबाई है वो है हमारी 5 इंच। तो हमें यहाँ पे लेना है 5.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा इस तरीके से। तो इसके लिए अब देखिए हमें क्या करना है, चौड़ाई में कपड़ा कम है, तो देखिए इसको हम ऐसे करके डबल करेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कटिंग का जो कपड़ा है, बॉर्डर बचा हुआ है ना, वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे।
अगर हमारे पास ये बॉर्डर नहीं है फिर भी हमें यहाँ पे जोड़ लगाना है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको डबल करेंगे तो देखिए इसकी जो मोहरी है वो चौड़ी है। इस तरीके से हम अपनी मोहरी को रख के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मोहरी है वो भी काफी चौड़ी है, तो हमें यहाँ पे जोड़ लगाना ही लगाना है। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच की है, यानी कि हमें 19 इंच की चौड़ाई रखनी है। इसको यानी कि खोल के 19 इंच की चौड़ाई रखनी है इस तरीके से। तो ये हमारा आरोमल में अच्छे से आ जाएगा। तो कितना है 9.5 इंच। अब देखिए कटिंग कैसे करेंगे, इसकी 3 इंच लेंगे ऐसे थोड़ा लंबाई में इस तरीके से। अब इसको हम ऐसे करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी चौड़ाई बढ़ गई। जब भी आपका बॉर्डर वाला कपड़ा है और चौड़ाई कम है कपड़े की तो इसी तरीके से आपको निकालना है। देखिए ये हो गया। अब जो भी कपड़ा बचा हुआ है हमारा, जैसे ये हमारा कपड़ा बचा हुआ तो इसमें से हम गले की पट्टियां निकाल लेंगे। तो देखिए कपड़े को हमें ऐसे करके तिरछा करना है। गले की पट्टी हमेशा आपको तिरछी निकालनी है। पट्टी की चौड़ाई हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे तो 1.5 इंच ले लेंगे। अगर आप अंदर वाली पट्टी लगा रहे हैं तो 1 इंच की चौड़ाई रखें। तो इस तरीके से हम जितनी भी हमें गले की पट्टी चाहिए इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा एक कपड़ा है इसमें से हमें हुक वाली और काज वाली पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और यहाँ पे चौड़ाई है वो 3 इंच। तो इसको देखिए हमें डबल करके लगाना है, यानी कि यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा के फिर ऐसे करके, तो करीब हमें यहाँ पे 1.25 इंच की पट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको काज वाली पट्टी भी बता दी और गले की पट्टी भी बता दी और एक काफी कपड़ा बचा हुआ है तो डोरी भी हम इसी में से बना लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो मैंने पेपर कटिंग से बताया है। तो सबसे पहले हमें पीछे का पल्ला निकालना है, उसी से हमें आगे का पल्ला निकालना है और पेपर कटिंग करने से हमें बहुत आसानी से हम कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो भी नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।